नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी मौजूद। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा मंथन। कोविड प्रोटोकॉल के चलते 124 सदस्य मौजूद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पंचकुला कार्यालय से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, संगठन मंत्री रविंद्र राजू और खेल मंत्री संदीप सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़ गए हैं। भिवानी जिले का आदर्श गांव सुई आज किसी पहचान का मोहताज नहीं, जिसका विकास ग्रामीणों ने मिलकर किया है। आदर्श गांव सुई को इस क्षेत्र का टूरिज्म हब माना जाने लगा है। गांव में लगभग 6 किलोमीटर की पक्की ब्लॉक की गलियां हैं। गांव सुई में छोटे बड़े आर्ट पार्क समेत 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम यहां पर्यटकों को आकर्षित करता है। साल 2014 में स्वप्रेरित आदर्शन गांव सुई का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को गांव के विकास कार्य को ग्रामीणों को समर्पित करने के लिए पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। भगवान विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर नारनौंद में हुई घटना के विरोध में अखिल भारतीय जागृति ब्राह्मण महासभा ने उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जागृति ब्राह्मण महासभा ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कार्रवाई न किए जाने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के उप प्रधान राम तीरथ सुथार ने कहा कि विश्वकर्मा दिवस पर पूजा एवं हवन कार्यक्रम था, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्य पंडाल के पर्दे फाड़ दिए गए। वहीं आरोपियों ने कातिलाना हमला किया और सांसद की गाड़ी को भी तोड़ दिया। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के आंख निकलने और हाथ काटने वाले बयान की बादली विधायक कुलदीप वत्स ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भूल गए हैं कि ये जनता है, ये सब जानती है। कुलदीप वत्स ने कहा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जिम्मेदारना पद पर बैठे हैं, लेकिन उनके बयान किसी सड़क छाप से कम नहीं। कुरुक्षेत्र में डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसान पर अब खाद निर्माता कंपनी भी सितम ढाने लगी है। दरअसल खाद कंपनी डीलरों को खाद के साथ सल्फर जबरन भेजा जा रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस संबंध में पीएम मोदी और से मनोहर लाल और कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखकर इस समस्या को खत्म करने और जबरन खाद के साथ सल्फर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। खाद की चल रही कमी के बीच अंबाला में खाद के 650 बैग पहुंचे, जिसकी खबर मिलते ही भारी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए। लेकिन ज्यादातर किसानों को मायूस लौटना पड़ा। सिर्फ 65 किसानों को ही खाद के बैग मिल सके। वहीं सुविधा केंद्र का कहना है कि आगे जल्द खाद मिलने की कोई उम्मीद नहीं। पानीपत में लगातार किसानों के सामने आ रही खाद की किल्लत। पानीपत के गांव उरलाना में लाइनों में लगे किसानों ने कहा अधिकारी कालाबाजारी कर रहे हैं। इफको के मैनेजर ने भी माना कि वो भुगतानी पड़ेगी किसानों को डीएपी की किल्लत। बीजेपी रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर को बंधक बनाने के मामले में विवादित बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मनीष ग्रोवर का हाथ पकड़ेगा उसका हाथ काट देंगे। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस 25 साल तक चक्कर काटती रहेगी। रोहतक में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम हुड्डा का पुतला फूंका गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बंधक बनाने का आरोप लगाया गया। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें मनीष ग्रोवर, अरविंद शर्मा शामिल हुए।
सोनीपत में शुगर मिल का पेराई सत्र 10 नवंबर से शुरू होगा, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। ऑनलाइन तरीके से किसानों के पास पर्ची पहुंचाई जाएगी। शुगर मिल के ऐप के जरिए किसान पेराई सत्र की सुविधाएं ले सकेंगे। समय से पहले पिराई सत्र शुरू करने से एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी, वहीं शुगर मिल की रिकवरी भी बेहतर होगी। सोनीपत शुगर मिल की पिराई क्षमता 22,000 क्विंटल गन्ना रोजाना है। शुगर मिल ने पिछले पिराई सत्र में 32 लाख क्विंटल से ज्यादा गन्ने की पिराई की थी। शुगर मिल के अंतर्गत करीब 185 गांव शामिल है। जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत काफी किसानों ने धान की जगह गन्ने का उत्पादन किया। छठ पर्व से चंद रोज पहले विख्यात ब्रह्म सरोवर के तट सूख गए हैं। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है। छठ पर्व के 2 दिन रह गए हैं, तो ब्रह्म सरोवर के एक हिस्से के घाटों से पानी निकाल दिया गया। इसको लेकर पूर्वांचल समाज के लोगों सहित छठ पर्व समिति में गहरा रोष है। छठ पर्व पूर्वांचल समाज के लोगों का दीपावली में भी महत्वपूर्ण पर्व होता है और ऐसे में पूर्वांचल समाज के लोग छठ पर्व को बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मानते हैं। दिवाली के बाद छठ के महापर्व की तैयारी शुरू हो गई। छठ का पर्व खासतौर से पूर्वांचल के लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में रघुनाथ मंदिर के पास बने छठ घाट की साफ सफाई शुरू हो गई है। लोगों ने बताया कि छठ का पर्व यहां बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वांचल के महत्वपूर्ण पर्व छठ को लेकर पूर्वांचल सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों ने पर्व को पूरी श्रद्धा से मनाने का निर्णय लिया। गुरुग्राम के केंद्रीय बिहार में भगवान चित्रगुप्त की पूजा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोग अपने अपने घरों में भी चित्रगुप्त भगवान के चित्र की पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर ये अपने साल भर के आय व्यय का लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर घाटे की पूर्ति की मांग की भगवान चित्रगुप्त से करते हैं। कैथल में सर छोटू राम इंडोर स्टेडियम के मैदान में जिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन किया गया। ये चैंपियनशिप आज खत्म हो जाएगी और इसमें कैथल के सभी ब्लॉकों से 18 लड़के लड़कियां शामिल होंगे। गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में आने वाले 800 पार्कों का जल्द सौंदर्यीकरण होगा। जल्द गुरुग्राम वासियों को अच्छे पार्क और अच्छा वातावरण मिलेंगे। नगर निगम गुरुग्राम के एडिशनल कमिश्नर सुभाष यादव ने वार्ड 19 के पार्षद अश्विनी शर्मा के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 15/2 स्थित सिटीजन पार्क में पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द वार्ड नंबर 19 के अंदर तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट और सिटीजन पार्क और रोज गार्डन की जल्द दुरुस्त किया जाए। रतिया में डीसी महावीर कौशिक ने नंबरदारों, निगरानी कमेटी और किसानों के साथ बैठक की, जिसमें पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण बेहद चिंता का विषय है और प्रदूषित जहरीली हवा के कारण मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी घातक है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से हवा में घुलकर धुआं जहरीला हो जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और खासकर दमा एवं हृदय के रोगियों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और उपमंडल स्तर पर टीमें गठित की गई। फतेहाबाद जिले में लगभग 60% धान की कटाई हो चुकी है और 40% धान की कटाई बाकी रहती है। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाए और समझाए तो सरकार की तरफ से पराली प्रबंधन के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जाए। बल्लभगढ़ में प्रदूषण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में ज्यादा परेशानी देखने को मिली। रेलवे लाइन पर धुंध के कारण ट्रेनों के संचालन में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ था और ऊपर से पटाखों ने शहर की हालत और ज्यादा बिगाड़ दी है, जिसके कारण काफी गाड़ियां लेट चल रही है। पोल्यूशन को देखते हुए सरकार और एनजीटी खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर।
बल्लभगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जो आसमान में छा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिली। दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पोल्यूशन की चादर धुंध छाई रही। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिसने दिल्ली की हवा की सेहत बिगाड़ रखी है। दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 436 दर्ज किया गया। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 286, जबकि पॉल्यूशन 10 का स्तर 412 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली NCR में शनिवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 462 दर्ज किया गया। सोनीपत के खरगोदा अखाड़ा बाईपास के पास एक शख्स का शव बरामद किया गया, जिसकी तेज धार हथियार से हत्या की गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग को रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म किया गया। नाबालिग के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंच गई। पीड़िता ने बताया कि वो किसी काम से घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान गांव के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि शिकायत लेकर जब वो महिला थाने पहुंची तो मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा उसे धमकाया गया। दूसरी तरफ महिला थाना प्रभारी ने धमकाने के आरोप को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लीगल एडवाइजर के सामने पीड़िता के बयान कराए गए। सोना दमदमा रोड पर निजी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों के साथ साथ बेजुबान पशुओं को भी उठाना पड़ा, जिसे आसपास के लोगों ने JCB की मदद से 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। इस मामले में लोगों ने कंपनी के खिलाफ एक शिकायत सोना थाने में दी। काफी समय से लोग इन गड्ढों की शिकायत कर रहे हैं। पलवल रेलवे स्टेशन से बस अड्डे की ओर आने वाली मुख्य सड़क पर एक खुला मैनहोल लोगों के घायल होने का सबब बनता जा रहा है। इस गड्ढे में गिरने से कई वाहन चालक घायल हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग और पार्षद की नजर इस गड्ढे की तरफ नहीं पड़ी। करनाल में दिवाली वाली रात को रेलवे स्टेशन के पास चाकू से गोदकर प्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। वहीं वारदात को अंजाम देने में जीजा साले के अलावा उनका एक साथी भी शामिल था। तीनों आरोपी को पुलिस की CIA 2 टीम ने काबू कर लिया है। करनाल में दीपावली से एक दिन पहले उत्तम नगर स्थित निर्माणाधीन मकान में की गई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी राजेश उर्फ संदेश को काबू कर लिया है। आरोपी मूल रूप से यूपी का रहने वाला था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया ताकि हत्या असल वजह का खुलासा हो सके। गोहाना उपमंडल के बरोदा थाना अंतर्गत गांव मदीना में एक विवाहिता की चाकू और पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला की पहचान नीतू के रूप में हुई है। मृतका ने पहले पति की मौत के बाद दिनेश से दूसरी शादी लव मैरिज की थी। नीतू अपने पहले पति सुंदर दिल्ली निवासी की मौत के बाद दिनेश के संपर्क में आई थी। दिनेश के साथ नीतू के पहले पति के 3 बच्चे थे, जिस पर बच्चों को साथ रखने का विवाद हुआ और दिनेश ने अपनी पत्नी के चाकू व पत्थर मारकर हत्या कर दी। पानीपत सनोली रोड पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर में बाइक सवार 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। अंबाला में दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर हमलावरों ने तलवारों और डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें दुकान मालिक सहित एक अन्य लड़का घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अंबाला के सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काटते हुए एक कैदी ने जेल में दवाइयां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया।
गुरुग्राम के पेट्रोल पंपों पर 50% सेल बढ़ गई है, जहां दिल्ली से 8 रुपये सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार की तरफ से वैट कम किया गया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी पेट्रोल डीजल में 12-12 रुपये प्रति लीटर सस्ता किया। देश में कोरोना की लहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में 12,432 नए मामले आए सामने। 526 मरीजों ने गंवाई जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 670 नए मामले, 14 की मौत, 8,296 एक्टिव केस। असम में कोरोना के 239 नए मामले, 2 की मौत। प्रदेश में 2032 एक्टिव केस मौजूद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समापन हो गया। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ हो चुकी है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। दोनों धाम को फूलों से सजाया गया। T20 विश्व कप में आज का दिन बेहद अहम। अबू धाबी में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम तय। यह मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में न्यूजीलैंड का पलड़ा ज्यादा भारी है। टीम ने अभी तक बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही अच्छा प्रदर्शन किया। तेज गेंदबाजी न्यूजीलैंड की ताकत है और ट्रेंट बोल्ट और एडम मिलन लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता। अपने स्पिन अटैक की बदौलत टीम किसी भी बड़ी टीम को हराकर उलटफेर कर सकती है। भारत में 10 नवंबर का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन। अजय डोभाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। फिल्म सूर्यवंशी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। सूर्यवंशी की रिलीज ने लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। फिल्म ने विदेशों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि 66 देशों में 1300 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और देश में 4000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया।